दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम नाग पंचमी की कथा सुनेंगे। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थी। छोटी वाली जो बहू थी बहुत ही गुणी और सुंदर थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था, तो इससे वो हमेशा दुखी रहती थी। जब सावन का महीना आया तो बड़ी वाली बहन बोली, जो बड़ी वाली बहू थी बोली सभी बहुओं से कि चलो मिट्टी कोड़ के लाते हैं, घर को लिपेंगे पोतेंगे। सभी बहुएं अपना डलिया उठा के चल दी मिट्टी कोड़ने। जब वो लोग बाहर मिट्टी कोड़ रही थी तो वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू मारने लगी। तो छोटी बहू ने कहा कि आप इसे सर्प को मत मारिए, ये मेरा भाई है। ऐसा छोटी बहू ने कहा और सर्प को एक साइड ले जाके रख दिया। सर्प वहाँ पेड़ के पास बैठ गया और छोटी बहू ने कहा कि जब तक मैं लौट के ना आऊँ आप कहीं नहीं जाइएगा। उसके बाद छोटी बहू मिट्टी कोड़ के घर आ गई। उसको ध्यान नहीं आया सर्प को कि बोली है कि यहीं बैठे रहिएगा। घर में आके काम करने लगी। जब उसको याद आया अचानक कि मैंने सर्प को वहाँ कहा है कि जब तक मैं ना लौट के आऊँ आप यहीं बैठे रहिएगा, तो दौड़ी दौड़ी एक कटोरे में दूध लेके गई सर्प के पास। सर्प बहुत गुस्सा हो रहा था। बोला, अगर तू मुझे भाई न कही होती तो मैं तुझे डस लेता। तब छोटी बहू ने उसे माफ़ी मांगा और दूध पीने के लिए दिया। कहा कि भैया मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं आपको अपना भाई बनाया है, गुस्सा मत कीजिए, मैं भूल गई थी थोड़े समय के लिए। उसके बाद वो सर्प दूध पी के और जाने लगा। तब उसने छोटी बहू से कहा कि कुछ मांगना है तो तुम मांग लो। तब छोटी बहू ने कहा कि भैया मेरा कोई मायका नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, जब भी जरूरत पड़े आप भाई बनिएगा। ऐसा कह के वो नाग चला गया और छोटी बहू घर आ गई। कुछ समय के बाद जब सावन का महीना आया, राखी का समय आया, तो वो जो सर्प था आदमी का रूप धारण करके छोटी बहू के घर आया और उसके सास ससुर वालों से सबसे बोला कि मैं उसका भाई हूँ, मुझे अपनी बहन को अपने घर ले जाना है। जब सास ससुर उन लोग को बोले कि शुरू से तो इसका कोई भाई नहीं है, अब कहाँ से भाई हो गया, तब वो बहुत समझाने बुझाने पर कि मैं उसके दूर का भाई हूँ, बहुत सर्प जो था बहुत उनके सास ससुर को समझाया। तब छोटी बहू के सास ससुर ने उसको उसके भाई के साथ विदा कर दिया। जब वो रास्ते में अपनी बहन को लेके आया, सर्प जो था जब छोटी बहू को लेके आ रहा था तो उसने बताया कि बहन तुम डरो मत, मैं वही नाग हूँ जो जिसे तुमने भाई माना था, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो और जहाँ जहाँ मैं चलता हूँ वैसे वैसे चलो। छोटी बहू ने वैसा ही किया, उसके पूंछ को पकड़ के नागलोक में पहुँच गई। वहाँ जाके उसने देखा कि नागलोक में पूरा सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरा हुआ है नागलोक भंडार। और जो नाग की पत्नी थी क्या करती थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे नाग के, तो उसके लिए वो रोज़ दूध गर्म करके ठंडा करके फिर घंटी बजाती, सारे बच्चे दौड़ के आके एक बड़ा सा परात में रख देती, सब दूध पी लेते। यही उसका रोज़ का नियम था। एक दिन काफ़ी दिन हो गया छोटी बहू को वहाँ रहते रहते। एक दिन जो नाग की पत्नी थी उसको कहीं जाना था। उसने छोटी बहू से कहा कि आज तुम दूध गर्म करके बच्चों को पिला देना। छोटी बहू ने कहा कि ठीक है मैं कर लूँगी। दूध को गर्म किया, लेकिन मतलब ठंडा करना भूल गई, थोड़ा गर्म ही था, तभी घंटी बजा दी। सर्प के सारे बच्चे आके दूध पीने लगे, जिससे उनके मुंह जल गए। जब नाग की पत्नी वहाँ आई तो छोटी बहू पर बहुत गुस्सा हुई, लेकिन नाग के समझाने से वो समझ गई। तब नाग ने कहा कि चलो बहन, मैं तुम्हें तुम्हारे मैके छोड़ाता हूँ, ससुराल छोड़ाता हूँ, बहुत दिन हो गया मैके में रहते हुए। जब वो जाने लगी तो बहुत सारे जो नाग देवता थे बहुत सारे भेंट उपहार हीरे जवाहरात सोने चांदी सब उसको दे के उसके घर छोड़ाए। जब घर छोड़ाए तो उसकी बड़ी जो गोतनी थी, जेठानी थी, उसको पूरा धन दौलत देख के जलन हुआ। उसने कहा जब तेरा इतना भाई दिया है झाड़ू, इतना सारा गहना दिया है, तो इसको झाड़ने के लिए एक सोने का झाड़ू भी दे देता। यह बात सबके कानों में पड़ गई और उसने एक सोने का झाड़ू लेके अपनी बहन के घर पहुंच गया और उसके साथ एक हीरे जवाहरात का हार भी ले गया, जिसे देख के उसकी गोतनी जेठानी बहुत ईर्ष्या हुई, लेकिन छोटी बहू बहुत खुश हुई। सर्प ने वो झाड़ू और हार अपनी बहन को दे के घर आ गया। उस हार की चर्चा पूरे गांव मोहल्ले में हो गई। इसकी खबर
उस राज्य के महाराजा को भी लगी, रानी को भी लगी। रानी ने कहा महाराज वैसा हार तो मेरे पास होना चाहिए, उस सेठ जी के बहू के पास नहीं। राजा ने अपने दूतों को आदेश दिया कि जाओ उस हार को लेके आओ। जब राजा के दूत सेठ जी के पास आए तो सेठ जी उस डर से कि सेठ जी का बुलावा आया है, छोटी बहू से हार मांग के उसको दे दिया, राजा के दूत को दे दिया। इधर जो छोटी बहू थी बहुत दुखी हुई, अब बहुत दुखी होकर अपने भाई को याद करने लगी, क्योंकि वो हार उसके भाई ने दिया था। तब वहाँ नाग देवता प्रकट हुए। तब रानी ने, छोटी बहू ने कहा कि देखो भैया यह मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा हार और रानी के पास लेके गए हैं उनके दूत, आप देख लो कुछ कर लो। जब राज दरबार में दूत लोग वो हार लेके आए और रानी ने अपने गले में वो हार डाला तो सर्प बन गया। रानी ने डर से हार को नीचे फेंक दिया। तब राजा ने फिर दोबारा छोटी बहू और सेठ जी को बुलाया। तब सेठ जी और छोटी बहू डरते डरते राजा के पास आए, लेकिन छोटी बहू ने सारी कहानी कह दी कि ये जो हार है ये मेरे भाई ने दिया है, जो सर्प है, तो इस कारण ये दूसरा कोई भी पहनेगा तो ये सर्प ही बन जाएगा। राजा के बात समझ में आ गई और वहाँ पर नाग देवता भी प्रकट हुए। सभी ने नाग देवता को प्रणाम किया और तभी से नाग पंचमी का व्रत मनाया जाने लगा, उनका पूजा पाठ करने जाने लगा, उनको दूध लावा चढ़ाया जाने लगा। तो यह दोस्तों नाग पंचमी की कहानी।